नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं विचारों के साथ अपना निर्माण करते हैं जैसा विचार जिसके बारे में रखते हैं। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा और यदि विचार ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी विचार से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे हों या बुरे, किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए जाते हैं और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। एक मानव के मन को बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है और रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देख करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। महात्मा, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। महात्मा, अब आप मुझे बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं, उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। हे महात्मा, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है, वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाता है,
तब उसे मन की सच्ची शांति मिल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.